नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस का परमाणु की संरचना इस पार्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तो दोस्तों यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण पाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अपरमाणु कण विद्यमान हैं। तो दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी रदरफोर्ड का कहना है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके आधार पर आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण पाए जाते हैं। तो कौन सा अपरमाणु कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? तो दोस्तों आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े हैं, तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस प्रयोग में जो सोने की पन्नी प्रयोग किया गया था उसके बदले किसी और धातु की पन्नी का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने की पतली पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा था कि दूसरी धातु की पन्नी संभव होगा कि नहीं होगा। तो वो संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, चलिए इसका कारण जानते हैं। क्योंकि किसी अन्य धातु की 1000 परमाणु मोटी पन्नी बनाना संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ कि सोने के अलावा और किसी धातु की पन्नी का प्रयोग करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे धातु की 1000 परमाणु मोटी पन्नी बन ही नहीं सकता है, यानी बनाना असंभव है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आप आसानी से समझ गए तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए